नमस्ते मैम। आज के इस वेबिनार में इसकी शुरुआत करते हैं और मैं हरिराम वर्मा ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ से मैम आपका स्वागत है। और मैं सबका स्वागत करता हूं जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े भी, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, सभी का स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन जूम ऐप पर। हमारे बीच में एक बार मिसेज इंदु जायसवाल मैम, तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में। और आप मैम, मैं एज ए फैकल्टी बीएड एससी एसडी के रूप में पिछले दिनों से बहुत सालों से अब हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या पीपल विद इसका एम्प्लॉयमेंट कितना सक्सेस है, इंक्लूसिव सफल है, क्या वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, पर मैम हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू हरिराम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ प्लेजर कि मैं ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ में ये सेशन आप लोगों के साथ कर रही हूँ। एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। सबसे पहला सवाल जो आपने मेरे से पूछा है ना अभी कि इज एम्प्लॉयबिलिटी पॉसिबल, कि एक पर्सन जिसको ऑटिज्म है क्या उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है कि नहीं। तो आई थिंक लेट्स सी द नंबर्स कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और वहाँ पे जो अभी ये नंबर्स बता रहे हैं कि 1 in 68 या 1 in 65, sometimes 1 in 62. So even if we go by a rough estimate and we say कि 1 in 70 लोगों को ऑटिज्म है, ऐसा आजकल माना जा रहा है, तो भी हम देखते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 1.3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें नंबर्स ऑफ जनसंख्या जो है ऑफ द पॉपुलेशन जो है, तो एक ह्यूज नंबर्स इन द वर्ल्ड। ये भी सबको मालूम है कि ऑटिज्म जो है उसमें जो हम एज प्रोफेशनल्स, एज पेरेंट्स, एज पीपल हु नो अदर पीपल विद ऑटिज्म, हमने देखा है कि वो हमें कितना हैरान कर देते हैं अपने स्किल्स से। तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इज अ पॉसिबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो सकती? दिक्कत सिर्फ वहां आती है कि जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, तो ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो दिखती नहीं है। तो इसीलिए जो कोलीग्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जब तक वो प्रॉपर्ली सेंसिटाइज्ड ना हो, तो वो एक को वर्कर या कोलीग या जो एम्प्लॉय है विद ऑटिज्म, उसके जनरली उसके बिहेवियर्स को, उसके वर्क बिहेवियर्स को, उसके जनरल बिहेवियर्स को, सोशल बिहेवियर्स को समझ नहीं पाते हैं। और कई बार उनको बहुत कहते हैं कि अनोइंग है, डिस्टर्ब करते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी है आई वुड से। अदरवाइज पीपल विद ऑटिज्म डेफिनेटली कैन बी एम्प्लॉयड। नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास अबाउट आई थिंक 50 मिनट्स होंगे अभी। तो वी विल स्टार्ट विद अ प्रेजेंटेशन और हम हाफ टाइम प्रेजेंटेशन फिनिश करके देन वी विल गो ऑन टू मोर इंटरैक्टिव सेशन। तो हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑटिज्म फ्रेंडली एम्प्लॉयर एंड कोवर्कर। सो लेट्स गो। पहली चीज तो ये एक जो फर्स्ट प्रेजेंट स्लाइड जो है, इट्स यू नो एक सिनेरियो है जो बहुत लोग शेयर करते हैं जिनके ऑफिसेज में या वर्क प्लेस में कोई व्यक्ति है विद ऑटिज्म। Sounds loud, speaks obsessively, sometimes rude and unpredictable, walks away abruptly, but shows amazing and extraordinary traits or insights. Yes, this could be someone with autism. तो ये एक जनरल कोई नया कोलीग आता है ऑफिस में और बाकी लोग देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है कि इसकी बहुत जोर से बोलता है और या बहुत मतलब रिपीटेडली बातें करता है ऑब्सेसिवली। और कई बार लगता है कि थोड़ा सा रूड भी है, अचानक कुछ भी कर सकता है, उठ के ऑफिस से चले जाना है उसने। बट कभी कभी ये आपको हैरान भी और कर देता है अपनी स्किल्स से, अपने इनसाइट से। तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली हो सकता है कि ऑटिज्म हो। तो अगर ऐसा कोवर्कर हमारा है, ऐसा हमारा कोलीग है,
So how can you form a good working relationship with someone who's such a puzzling combination of brilliance and weirdness? Right? ये बड़ा अजीब सा लगता है कि बड़ा पजलिंग लगता है, बंदा परेशानी में आ जाता है कि भाई इतना ब्रिलियंट भी है और इतना अटपटा भी है, इसके साथ मैं अपना एक वर्क रिलेशनशिप कैसे बनाऊंगा या कैसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो एम्प्लॉय या कोवर्कर है, कलीग है जिसको ऑटिज्म है, उसको दिक्कतें क्या क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस पर्सन। चैलेंजेस, आई थिंक आप में से जितने भी लोग जो एएसडी के बारे में जिन्होंने पढ़ा है या डायरेक्ट आप लोगों का कांटेक्ट है किसी से, तो यू वुड हैव यू वुड बी नोइंग ऑल दिस बाय नाउ कि एक रियल वर्क सिचुएशन में जो हम देखेंगे, अब हम इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं जा रहे, हम वर्क सिचुएशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है कि इनएबिलिटी टू मेक और सस्टेन आई गेज लाइक अदर्स। यहाँ मैंने आई कांटेक्ट वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि आई कांटेक्ट तो एक छोटी सी चीज है। जनरली होता है कि हमारा आई गेज बिहेवियर कैसा है, हम रेगुलेट कैसे करते हैं अपने आई गेज को और अपनी बॉडी को भी किसी से बात करते समय। तो जब अगर कोई इतना यू नो नजरें नहीं मिलाता बात करते समय, उसकी बॉडी की पोजीशन पोस्चर अलग सा लगता है, तो कई बार इंटरैक्ट करने में भी दिक्कत आ जाती है। पिकिंग अप ऑन अनरिटन सोशल रूल्स। तो देखिए बहुत सारे सोशल रूल्स होते हैं हमारे वर्क सिचुएशन के। कोई आपको एक किताब तो देगा नहीं कि जिसमें रूल्स लिखे होंगे, जिसमें कि अनरिटन सोशल रूल्स क्या होते हैं कि अगर आपने कोई कलीग काम कर रहा है तो उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये सारे जो सोशल रूल्स हैं, या बॉस के रूम में अगर जाना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो बिजी हैं कि नहीं है। तो ये अनरिटन सोशल रूल्स हैं जो हर कोई अपने आप बड़े होते होते सीख लेता है। तो जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसको ऐसे सोशल रूल्स फॉलो करने में दिक्कत आती है, और इसीलिए कभी लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, ब्रेकिंग कर रहा है रूल्स की, या वैसे ही लगता है कि मैनर्स नहीं है। इन अ वेरी वेरी ले पर्सन लैंग्वेज बोले तो ऐसे लगता है कि क्या मैनर्स नहीं है, ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। एंगेजिंग इन स्मॉल टॉक। ऑफिस में सिर्फ काम ही नहीं होता, काम से कनेक्टेड बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं जिनमें a person with autism will find it difficult। तो वो एक ग्रुप का हिस्सा बनना उसके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, अगर पूरा ग्रुप किसी एक चीज को डिस्कस कर रहा है, लेट्स से कि कोई कॉफी मशीन है ऑफिस में और उसमें कोई नई ब्रांड की कॉफी आई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वाला हमें अच्छा नहीं लगा, दूसरे कह रहे हैं हमें तो वही अच्छी लगती थी, और गोइंग इनटू मोर डिटेल्स अबाउट दीज थिंग्स। तो मे बी दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉक, इस स्मॉल टॉक में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। तो अगेन वो बंदा बिल्कुल ग्रुप का हिस्सा बनने में उसको दिक्कत होगी। कई बार इवन बॉस होते हैं आपके, जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, वो काम करते करते आपसे पूछेंगे, दे कैन आस्क यू समथिंग वेरी वेरी जो बहुत कॉन्क्रीट नहीं होता, और क्या हालचाल चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह की बातचीत में ये लोग अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते, तो हमेशा एक डिस्टेंस ज्यादा कुछ बना रहता है, एक वॉल इनके आसपास बनी रहती है और दूसरों के आसपास, जो कि टूट नहीं पाती टू फॉर्म अ गुड वर्किंग बॉन्ड अनलेस पीपल इन द एनवायरनमेंट आर सेंसिटाइज्ड। बहुत बार क्या होता है कि ये बातों को बहुत लिटरली समझते हैं, मजाक को, व्यंग को, सरकाजम को, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस लेटर। सो अभी हम खाली चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये समझ नहीं पाते कि इस वक्त मेरे बॉस के माइंड में क्या चल रहा होगा, मेरे सीनियर के माइंड में क्या चल रहा होगा, मेरे साथ जो कोलीग बैठा है उसके माइंड में क्या चल रहा है। माय neighbor colleague on the next seat just said that my daughter is not feeling well, that they suppose उनके साथ के किसी colleague ने बोला है कि my mother is not feeling well और my daughter is not feeling well। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा कोई colleague हमें ये बोलेगा तो हमारे दिमाग में वो रहेगा कि अच्छा आज इसका दिन खराब है, ये क्या सोच रहा होगा,
या उसने बोलना है कि मेरे बैंक का कोई काम अटका हुआ है, तो हम ना हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने कोलीग्स के माइंड में क्या चल रहा है वर्क से रिलेटेड, अदरवाइज ऑल्सो वी आर एबल टू सेंस दैट. Why we are going to come to all that later, but ये व्यक्ति इन सब चीजों को समझ नहीं पाता. तो ये इसकी एक डिफिकल्टी है टू फॉर्म दोज व्हाट वी से colleagues के साथ एक प्रोफेशनल बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा अगर पर्सनल बॉन्ड नहीं बन रहा तो. Now understanding the complexities of interpersonal relationships बहुत बड़ी चीज है बिकॉज जो हमने अनरिटन सोशल रूल्स के बारे में बात की थी, when it comes to interpersonal relationships also, it is that part is very important. How do I relate to people? कितने कौन से लोग हैं जिनके साथ एक फॉर्मल बाउंड्री में रहना होता है, कौन से लोग हैं जिसके साथ हम फेमिलियर हो सकते हैं, कौन से लोग हैं जिनके साथ हम जोक कर सकते हैं और जोक करते करते हम उनकी पीठ पे भी थपथपा सकते हैं या थोड़ा सा हिट कर सकते हैं. कोई सीनियर है, कोई जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, उसके साथ मेरी बाउंड्रीज क्या हैं. तो ये जो बाउंड्रीज ऑफ रिलेशनशिप होती हैं, फ्रॉम वेरी फेमिलियर टू मोर फॉर्मल टू क्लाइंट्स, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू बी टॉट अबाउट दीज थिंग्स. Sometimes what happens is they become obsessed with a person, place or interest. ऑफिस का कोई एक व्यक्ति, उससे एक एक्सेप्शनल ऑब्सेशन उसकी तरफ झुकाव हो जाता है और हर समय द पर्सन विद ऑटिज्म इज सीकिंग कंपनी ऑफ दैट पर्सन, इवन व्हेन दैट पर्सन इज नॉट फ्री और वेदर दैट पर्सन वांट्स और डज नॉट वांट. इट कुड बी आल्सो एन इंटरेस्ट. बस क्रिकेट की बात करनी है या कल हमने कोई टीवी पे प्रोग्राम देखा था उसकी बात करनी है. मैनेजिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. We all know autism they have a keen desire for sameness, making decisions and making plans. Very difficult for them. Some of them, even when they are very able, the most able ones, they have a need to अपने हाथों को, अपने fingers को twirl करना, shake करना, तो body को थोड़ा सा rock करना आगे पीछे साइड पे. और कुछ है जिनकी नीड होती है कि कुछ कुछ देर के बाद उठ के, and I've seen this with very able people, extremely able people who are holding good position in life, and probably they never got a diagnosis, but they were friends and they were maybe parents of one of the child with autism or someone we knew. So that need to suddenly get up and pace within a hall or just laugh without any reason to himself or herself. तो ये सारे जो challenges हैं, ये challenges कैसे बन गई ये चीजें, क्योंकि जब आप एक social situation में काम करने जाते हो और आपके ये सारे behaviors होते हैं, ये सारे आपके symptoms होते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो environment है जिस पे आप काम कर रहे हो, and you are someone with autism, you are so vulnerable, you really need support. और वहां पे अगर environment को ही नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, तो सपोर्ट मिलना बहुत दूर की बात हो जाती है. नाउ मेनी ऑफ देम हम ये चीजें क्यों होती हैं, मैं एक दो स्लाइड्स के बाद में बताऊंगी आपको. कुछ हैं जो काम पे लेट आते हैं या अचानक डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा तो जी आज सिर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है अचानक ही. एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस कि दे कीप मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. स्किल्स उनमें हैं, लेकिन इन सब चीजों की वजह से उनको अपने जॉब बदलते रहना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है. जब वो देखते हैं कि वो कोप अप नहीं कर पाते तो अपने घर में भी वो बोलते हैं आई कैन नॉट डू दिस जॉब, आई डोंट लाइक दिस जॉब. कोलीग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, बिकॉज सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है. टास्क कंप्लीशन, एंड ये सारा होने के बाद क्या होता है कि दे जस्ट गिव अप. दे मे नॉट आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो, दे जस्ट गिव अप समटाइम्स. And one very important thing is कि किसी सिचुएशन में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है करना, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन हिज सीट और उसके सामने हमने सारा सपोर्ट भी लिख दिया है कि बोल दिया कि आज आपको ये काम करना है, ये काम मुझे 12 बजे तक देना है, बट वो देख रहा है कि उसके डेस्क जो है, उसकी जो ड्रॉर है वो थोड़ी लूज हो गई है और वो थोड़ी खुली हो रही है और वो बंद नहीं हो रही.
तो वो अपना सारा काम छोड़ के शायद इसको ठीक करने में लगा रहेगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटी कि मुझे आउटपुट देना है, मुझे काम करना है. So these happen with very able people also. तो ये challenges होते क्यों हैं? ये challenges क्यों होते हैं? जब हम देखते हैं कि some person he has a locomotor disability, तो वो ऑफिस में कोई फील्ड वर्क नहीं कर पाता, तो हमें मालूम है हाँ उसको चैलेंज है, वो चल नहीं पाता है. लेकिन यहाँ ऑटिज्म में तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये सारे न्यूरो कॉग्निटिव को डिफिकल्टीज हैं, ये ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड है. आम इंसान को नहीं दिखते हैं, कोलीग को नहीं दिखते हैं, बॉस को नहीं दिखते हैं, एम्प्लॉयर को नहीं दिखते हैं. Our people have limited theory of mind. I think many of you know about it. एक limited theory of mind का मतलब है to be able to understand mental states of other people and to modify your own behavior accordingly. दूसरे के मन की दशा जो है, जो दूसरे के मन में क्या चल रहा है, what the simple fact, मैं अगर आपके साथ बैठी हूँ और आप कोई बात बोलते हैं, तो आई विल अंडरस्टैंड, ओके दिस इज हिज थिंकिंग, दिस इज हिज बिलीफ सिस्टम, ये इनकी धारणा है, ये इनका विचार है, ये इनका आइडिया है. तो वो जो एक चीज होती है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, उस चीज को हम लोग बचपन से मैनिपुलेट करते हैं, कि कैसे अपनी मदर्स को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करता है. छोटा सा बच्चा ट्राइज टू बी वेरी गुड टू द मदर बिकॉज ही वांट समथिंग फ्रॉम हर. ये थ्योरी ऑफ माइंड होता है कि दूसरे के माइंड को समझ के अपने आप को सोशली एक बिहेवियर अपना बनाना टू सूट. आई एम जस्ट talking about theory of mind in very simple language, otherwise we can do a 3 days workshop on theory of mind. theory of mind जरूरी क्यों होती है? समझने के लिए सोशल सिचुएशन को, दूसरे के माइंड को समझना है, दूसरे के विचारों को समझना है, उनके बिहेवियर्स को समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आज क्यों है, क्योंकि आज वो दुखी है. That is a difficulty. The other thing is executive function deficit. बहुत बड़े बड़े शब्द हैं ये, और अगर हम इसको एक ब्रेन फंक्शनिंग के हिसाब से देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग प्रीफ्रंटल लोब्स ऑफ द ब्रेन में इसकी सीट होती है. इसका मतलब है कि हम अपना कोई भी काम करने के लिए, हम नहीं, हमारी ब्रेन जो प्लानिंग करती है उस काम को करने के लिए, दैट कुड बी वेयरिंग अ शर्ट, दैट कुड बी ओपनिंग अ बुक, दैट could be completing your work in the office, that could be having your meals, that could be reaching a designated area. तो उसके लिए हमारी ब्रेन एक सीक्वेंसेस प्लान करती है. फॉर एग्जांपल ऑफिस जाने के लिए हम उठते हैं, हम तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर अपने बैग लेके लाइक my husband was always like he's no more, he was very particular, his executive functioning पता नहीं इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपना एक पैटर्न भी बनाया हुआ था. Okay, going to office, have I kept my mobile, have I kept my purse, have I kept my keys, have I kept my this, or perfect functioning. He used to execute so well. I have never been that good. तो ये executive functioning जो होती है, ये हमें हमारे goals को achieve करने में करती है. और अगर हम नहीं कर पाते अपने goals को achieve, तो हम अपनी गलतियों से सीख के अपने behavior को modify करते हैं. अगर एक बंदा ऑफिस में लेट पहुंच रहा है एक दिन, तो वो खुद 1-2 दिन के बाद उसको पता चल जाता है, he learns from his mistakes कि okay, I have to take a public conveyance और that is unpredictable, तो मुझे घर से आधे घंटे पहले निकलना है. अच्छा, मैं नहाने में ज्यादा टाइम लगाता हूँ, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा. तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेफिसिट अगर होता है, और होता है ऑटिज्म में, तो क्या है कि जो वर्क है वो पूरा न कर पाना, डिसऑर्गेनाइज्ड रहना, और बेमतलब की चीजों में ऑर्गेनाइज्ड हो जाना, छोटी छोटी चीजों में जो इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये इट अफेक्ट्स वर्क प्लेस में, तो डेफिनेटली ये अफेक्ट करता है. और कुछ है जैसे मैंने पहले बोला, लैक ऑफ सेंट्रल कोहेरेंस. इसका मतलब है कि छोटी छोटी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते और छोटी छोटी चीजों में अननेसेसरी इंटरेस्ट में उलझे रहते हैं. और एक ग्लोबल जो पिक्चर होती है किसी सिचुएशन की, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग चलना, वो नहीं कर पाते. Sensory integration problems we know that people with autism have. वो जो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, जो वो अपने टैक्टाइल सिस्टम से, उनकी जो ऐसा नहीं है कि उनकी विजन खराब है या हियरिंग खराब है, जैसे प्रोसेसिंग होती है, वो जिस नजरिए से परसीव करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू दुनिया को, वो अलग है भी
all know about it. And in this session we cannot go a lot on specific things. We are going to come to employability and employment more, right? This is very important that people with autism, because ये social deficit है. हम लोग social deficit की बात, अच्छा औरों से बात कैसे करता है, अच्छा emotions कम दिख रहे हैं, दूसरों का emotion नहीं समझ रहे, but motivation and social motivation is a very important factor that helps us to perform. Performance क्यों करते हैं हम बचपन से? We want to be acknowledged. We have the sense of self. हम नई सिचुएशंस को एक्सप्लोर करते हैं. हाँ, मैं ऐसे करूंगा तो मैं स्मार्ट लगूंगा या स्मार्ट लगूंगी. एक क्लास में क्लैप होगा, छोटे बच्चे 4 स्टार्स मिले. क्यों है ये मोटिवेशन? बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ सेल्फ. that a 4-year-old child does not feel happy when he gets the stars because वो stars हैं या because कि उसको एक scientist बनना है. No, because of the kind of applause he gets from home, the acknowledgement he gets from the school and the teacher. तो ये autism में एक diminished motivation होती है due to lack of social understandings. So they are not very keen, they do not explore new situations. वो same चीजों को करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. सेम तरह की फिजिकल एक्टिविटीज, एक दायरे में सेम तरह की बातों पे, टॉपिक्स पे बात करना. तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं इनके वर्क को इफेक्ट करती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्ट्रेंथ्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्ट्रेंथ्स, बिकॉज on the basis of these strengths we will see that people with autism can do a lot. They can really do a lot. They may have excellent memory. मैं सारा पढ़ लूंगी फिर आपको बताती हूँ. Precision and attention to detail, focusing on details, creativity, a preference for following instructions and abiding by rules, working on structured programs, being direct, open and honest. तो जिन लोगों को ऑटिज्म है उनकी मेमोरीज, विजुअल मेमोरी, किसी चीज को देखा है तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. उनकी I will give a personal example. Like, of course, this is working in an NGO in a very, very secured environment. We had a few at Action for Autism in Delhi. We had quite a few, people with autism who were working with us. And one gentleman of them, हम ना बोलते थे, अच्छा हमने ना वो कौन से ईयर में हम एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते थे, तो we would say कि हमने वो कौन से ईयर में वहाँ पे किया था ये. He would bang, he would come. It was on the 25th of July and we went here and so many people came. He used to give us a lot of things. तो हमारे वर्क सिनेरियो में हमारे जॉब्स इतने सारे हैं इस दुनिया में, उनमें बहुत बार हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है. तो ये डिटेल चीजों को जो और लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगती, लेकिन वो इन डिटेल्स को पिन याद रखना और लोगों के नाम याद रखना और कौन सी फाइल कहाँ पे सेव्ड है कंप्यूटर में, उस डिटेल को याद रखना. ये हर बार सर्च पे नहीं जाना पड़े. there are people like this who can do this work very well. So that's one of their strengths. And the other thing is कि अगर आप उनको एक बार रूल दे देते हो, आपने रूल दे दिया, this is the rule, they will not break that rule. And they work very well on programs which are planned and given to them because they are honest people. They are very honest. झूठ तो बोलना आता ही नहीं है, जैसे बहुत कम है जिनको आता होगा और ऐसे बोलते हैं कि पकड़े भी जाएंगे. तो द थिंग इज कि जब हम एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम, एक प्लान प्रोग्राम देते हैं और उनको सिखाते हैं कि इसको कैसे करना है, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे असूल के साथ उसको पूरा करेंगे. साइकोलॉजी में हम मास्किंग, नॉट द मास्क दैट वी वेयर ऑन आवर फेसेस और अ फेस मास्क दैट वी अप्लाई इन ब्यूटी ट्रीटमेंट. नो, हमारे साइकोलॉजी में एक चीज है कि हम कभी कभी किसी को एक रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, हमने ऑफिस में, फॉर एग्जांपल लेट्स से वर्क प्लेस, हम किसी शेल्टर्ड वर्कशॉप में कोई काम कर रहा है, इंडिविजुअल विद ऑटिज्म और एनी अदर डिसेबिलिटी, या किसी शॉप में काम कर रहा है और हमने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी कि दिस इज हाउ यू विल टॉक टू समवन एंड दिस इज समथिंग यू आर नॉट गोइंग टू शेयर विद समवन एंड दिस इज हाउ यू विल बिहेव, दिस इज वेयर यू विल सिट. तो वो इतनी अच्छी आपको फॉलो कर सकता है उस इंस्ट्रक्शन को
कि लाइक अ रूल बुक वो उसको फॉलो करेगा, एंड दिस इज नोन एज मास्किंग। तो वो उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा और वो बहुत अच्छी से उस बिहेवियर को कंडक्ट कर पाएगा। तो वहां पे वो बिल्कुल आपके हिसाब से, आपके दिए हुए असूलों से, आपके दिए हुए नॉर्म से चलेगा, उससे नहीं हटेगा। सो अ वेरी ऑनेस्ट वर्कर एंड वर्क्स एज यू वांट हिम टू वर्क। सो क्योंकि ऑटिज्म एक अलग नजरिया है दुनिया का, अलग तरीका है दुनिया को देखने का, तो कई बार ये बीच में अपने अगर ओपिनियंस देते हैं तो वो एक बहुत ही अलग ही नजरिए से होते हैं। एंड वो एक्सेप्ट करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑटिज्म, एंड दे आर वेरी फेयर एंड जस्ट पीपल, लाइक आई सेड, ऑनेस्टी इनमें बहुत है। नाउ ये तो हो गई एक इनकी जो डिफिकल्टीज की बात थी। अब हमने बात करनी है कि एक हम ऑटिज्म फ्रेंडली को वर्कर या एम्प्लॉयर कैसे बनेंगे। तो इसमें बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग हो। बट यू नो द ट्रेनिंग इज अ टू वे स्ट्रीट, इट्स टू वे प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल यू नो इट विल लाइक इट टेक्स एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो क्या है कि हम ये मानते हैं कि डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी brings colorful richness to workplace which benefits individuals, teams and organizations. तो अगर सारे वर्कर्स एक जैसे होंगे तो वो टीम कोई कंप्लीट टीम हो नहीं सकती। देखिए, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग दोनों तरफ से होनी है, राइट? बिकॉज वी आर बिलीविंग कि इन एनी ऑफिस डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक रिचनेस ऑर्गेनाइजेशन को देती है। और एक दूसरे की जो डाइवर्स थिंकिंग, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उससे वो टीम एज अ होल बहुत स्ट्रांग बनती है और बेनिफिट होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ओरिएंटेशंस दिए जाएं कलीग्स को, जिसमें हम स्ट्रेंथ्स जो उनका कलीग या को वर्कर विद ऑटिज्म है उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें और उसको कैसे सपोर्ट करना है उस चीज को भी करें। स्पेशलाइज्ड इनपुट फ्रॉम प्रोफेशनल्स हु आर वर्क गाइड्स फॉर द ऑटिस्टिक पर्सन आर रिक्वायर्ड। ये हमें डेफिनेटली अपनी कंट्री में इस कल्चर को लाना है, क्योंकि देखिए आजकल एमएनसीज में आप देखेंगे कि साइको एंड जो है लाइक साइको काउंसलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बट व्हेन इट कम्स टू समवन विद अ डिसेबिलिटी वी डोंट रियली केयर कि हमें कोई उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन लाना है। So I think a professional who can come and guide what is the requirement of this person in your office and how can you meet that requirement in a very subtle manner. So that is very very important. और यहाँ पे ये जरूर कहूंगी मैं कि हमने टू वे प्रोसेस की बात की है। Sometimes it is very important कि disclosure of the difficulties. I will not say कि आप जाके ऑफिस में अनाउंस कर दो कि this person has autism. No, but disclosure of difficulties that has to go to the person with autism also. Otherwise, how would he know that I am not meeting the so-called, so-called social या professional, जो भी मैं कर सकता हूँ. I will not say ethics because बहुत बड़ा शब्द हो जाता है ethics बोलना, कि person को कैसे पता चलेगा जो affected है autism से कि कहीं ना कहीं मुझे change करना है अपने आप को भी. तो ये awareness भी थोड़ी सी आनी चाहिए, about disclosure होना चाहिए उनके साथ भी. See, क्या होता है, प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग एरर्स, लाइक क्या है कि क्रिएट बैलेंस्ड वर्क एनवायरनमेंट्स. नाउ द थिंग इज कि जब हम एक नॉन डिसेबल्ड जिसको हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं, तो देयर आर मैनेजमेंट होती है और आप ये एमबीएज आते हैं, वो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करते हैं कंपनी के या ऑफिस के, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस और इट्स अ प्राइवेट ऑफिस, हर जगह इस चीजों की बात होती है कि हाउ कैन वी ब्रिंग द स्ट्रेंथ्स टुगेदर, हाउ कैन वी सी कि एक टीम जो हम बना रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट को करने में, एक काम को करने में, उसमें 4 लोग हैं तो उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए ताकि एक बैलेंस हो और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट आउटपुट आए. सो ये तो एक this is the kind of a given thing in an office कि there has to be different abilities के साथ एक बैलेंस करना है हमने. तो this is what has to be brought forward to the employer. Use the strengths of this person. ये स्ट्रेंथ्स है इनकी, इनको यूज करके किस तरीके से आप सारे ग्रुप में इनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करोगे, बिकॉज टू क्रिएट अ बेटर वर्क climate, a more productive work climate with this particular person giving his best input. Now let's talk about more, we're coming to subtler things. कि अभी हमने बात की कि शायद अवॉइड करते हैं आई कांटेक्ट या आई गेज बिहेवियर.
Yes, many colleagues with autism will be uncomfortable making an eye contact. So what? There are so many people I have seen जो socially shy होते हैं और वो eye contact बहुत easily नहीं देते हैं. अब अगर आप हमारे कोलीग्स जो हैं, हमारे को-वर्कर्स जो हैं, वो ट्रेंड ही नहीं है ऑटिज्म के लिए, तो जस्ट टेल देम इट्स ओके, ही डजंट वांट यू टू सी हिम, इट्स फाइन. आप जरूरी थोड़ी है कि वो टिपिकल फेस में देख के अप्रोच, अगर आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है या पुल अप करना है तो आप वो आंखों में आंखें मिला के बात करिए, मत कीजिए. गिव द पर्सन अ ब्रीथिंग स्पेस. आई रिमेम्बर one young man with autism who was working in an MNC. He shared with us that he worked in a company for the maximum, I would say ki longest period. It was for 2 years he worked in a company, and his boss went away and he left the company. And when we discussed with him about his boss, उन्होंने एक बात बोली, the person with autism, he said वो इतने अच्छे थे कि जब वो मुझसे बात करते थे ना, तो वो हल्का सा चश्मा लगा लेते थे, tinted glasses पहन के, ताकि आईज ना हो, आईज कांटेक्ट ना देना पड़े इतना ज्यादा वो ये. And so the boss was very sensitive. Once the boss left the company, this young man also, could not cope with it. So yeah, speak carefully with them. स्पीक वेरी केयरफुली. ये पहले मैंने लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज की बात की थी. ये तो बहुत जो है ना, एम्प्लॉयर को इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हम जागन बहुत बोलते हैं, वहाँ कहावतें बहुत बोलते हैं, lot of sarcasm, jumlas and all these things, this person will not be able to understand, right? So when you are going to, say, words like don't spill beans, मतलब अपने ऑफिस की बातें बाहर नहीं निकालनी है. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि कुछ अलग सोचो, अलग सा सोचो कुछ. गिव मी अ हेलीकॉप्टर व्यू, एन ओवरव्यू. आई डोंट वांट talking on the phone. I want FaceTime, face to face बात करनी है. Keep me in the loop, keep me posted. ये लैंग्वेज हमारे लिए इतनी कॉमन है हिंदी में. अब सबको बता के रायता मत फैला देना, कोई ये काम दौड़ेगा, दूसरे लोग हमारी जड़ें काटेंगे. These are, words जो इतना आम यूज होते हैं वर्क प्लेस में. So this person with autism may not be able to understand these things. उसके साथ कुछ concrete बातें करनी होती है. And these are the reasons कि जब उनको जॉब में समझ नहीं आती instructions, क्या बात हो रही है, they just lose it. So the employees have to be very direct in speaking to them. Listen patiently, right? You may be, sitting during your tea break or the free time with your colleague, and you're talking about your recent vacation कि या कोई आप incident previous day का सुना रहे हो कुछ, or this person is too eager to talk about the cricket match yesterday with lot of details about the statistics. आप बोल रहे हो, आप कोई उसको किस्सा सुना रहे हो, या आप कोई इवन वर्क रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहे हो फ्री टाइम में, आज बहुत थक गए, आज तो इट वाज अ वेरी टायरिंग डे, और ये बंदा ऑब्सेसिवली कीन आपको सुनाने के लिए कि कल कौन से ओवर में विराट कोहली ने 6 रन बनाए, कौन से ओवर में ये वाला कैच हुआ. He's not interested in listening to what you are saying and has own agendas, especially during unstructured times. I would say especially during unstructured times, the breaks होती हैं something. You have to be tolerant and flexible. और थोड़ा बहुत उन्हें भी बोलने दीजिए, हो सकता है आप उनसे कुछ सीख लें. ये my message to the employers and workers. Minimize social clutter. देखिए यहाँ पे हम next slide. Minimize social clutter. The next slide. देखिए we have taken examples of office scenario, but अगर एक sheltered workshop में भी बच्चा जाता है किसी एनजीओ में या कहीं, तो बातें तो वही वहां पे भी यही होती हैं, यही याद रखने वाली होती हैं. सोशल क्लटर क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाली स्लाइड पे देखोगे कि लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं और कितना क्लटर्ड है आपस में, एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में, कोई कुछ बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा. बट बीच वाली स्लाइड वाली जो पिक्चर है उसमें इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग, एवरीबॉडी हैज अ प्लेस टू सिट, स्पेस है. और थर्ड है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस,
they say कि meetings are very difficult to handle. I like video. I find the video conferencing more useful क्योंकि डायरेक्ट उसमें क्या है कि कोई पर्सन आपके साथ फ्लैश एंड ब्लड नहीं होता है, तो आपको इजी होता है उसके साथ इंटरेक्ट करने में. So many of them say that is avoiding a social clutter. Next slide. Reduce physical clutter and sensory overload. आजकल के जो ऑफिसेज हैं और जो शेल्टर्ड वर्कशॉप्स वगैरह हैं, दे आर काफी होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेसेस होती हैं उनमें, बिकॉज ये वर्क स्टेशंस लाइक नीचे हमने जो पिक्चर्स बनाई हैं वर्क स्टेशंस होते हैं. इसके साथ में और चीजें, कई बार लाइट्स कैसी चाहिए पर्सन को, शुड बी अलाउड टू यूज ईयरफोन्स एंड प्लग्स. कई बार इवन हैविंग earphones और थोड़ी सी म्यूजिक उनकी चलती रहे, they are able to concentrate better. So these sensory overload को अवॉइड करने के लिए ये सब चीजें ऑफिसेज में की जा सकती हैं आसानी से. This is my most precious. Now we are coming to the most important slides. Create work organization supports. Next slide है ये. Create work organization supports. Now the person has reached the office. और उसको बहुत जरूरी है ये पता होना कि आज उसको क्या आउटपुट देना है, आज उसको क्या काम करना है. डायरीज, स्केड्यूल्स, रिमाइंडर्स इन द फॉर्म. और ये ऐसी बात नहीं है कि अगर हम इंडिविजुअल्स के लिए ये कर रहे हैं तो दूसरे ये नहीं करते. अरे दूसरे अपना खुद कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद बना लेते हैं. सीधा अपनी वर्क प्लेस में जाते हैं और अपनी वो स्टेप्स लगा देते हैं कि आज मुझे क्या करना है. फोन पे रिमाइंडर्स तक वो डाल देते हैं. ये हमें थोड़ा सा उनके लिए करना पड़ेगा कि उनके लिए रिमाइंडर्स, या उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो कैसे रिमाइंडर्स अपने लिए बना सकते हैं. इफ दे आर मोर चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट. अगर किसी ने डिसाइड किया कि आज 3 बजे हम 3 लोगों ने बैठ के कुछ डिस्कस करना है, तो किस बारे में है, उनको पहले से प्रेडिक्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है. एजेंडा क्या है हमारा साथ बैठने का, नहीं तो फिर तो विराट कोहली का टॉपिक आ सकता है अदरवाइज, राइट. और विजुअल सपोर्ट्स आर, now I'll show you some visual supports. रोहित सुंदर इज द नेम ऑफ द पर्सन. तो जैसे उसके लिए एक शेड्यूल बना दिया गया है. रोहित सुंदर, योर शेड्यूल फॉर मंडे 10 AM to 12 o'clock. स्टॉक रजिस्टर में इंडेक्सिंग करनी है, और जब हो जाएगा तो गिव इट टू मिस्टर राव. 12 to 12:30 यू कैन हैव अ टी ब्रेक इन द कैंटीन, अगर कोई कैंटीन है तो, एंड टेक योर अलार्म और पुट द अलार्म ऑन योर क्लॉक बिफोर गोइंग, ताकि वो आधे घंटे में वापस आ सके. तो ये वो प्रैक्टिस से इजीली कर लेंगे. जो वर्क सिचुएशन में एक इंडिविजुअल गया तो उसको फंक्शनिंग लेवल तो होगा कि वो कर लेगा. अगर शेल्टर्ड वर्कशॉप में है फिर तो उसके पास राउंड द क्लॉक ट्रेनर्स होते हैं इन चीजों से उसको ट्रेन करके लाइक एबल बना देने के लिए इन कामों के लिए. 12:30 to 2 PM डेटा एंट्री एंड सेव इट. So don't forget कि आप सेव नहीं करते, and share it with Mr. Rao. So very clear, Mr. Rao is the supervisor here. Next, Adi, your schedule for Tuesday. अब सपोज ये हाउस कीपिंग करता है, बिकॉज दिल्ली में भी और बाकी काफी जगहों में आजकल बच्चों को हाउस कीपिंग की जॉब्स होटल्स वगैरह में काफी मिलती है. तो देखिए उसका स्केड्यूल क्या है कि सपोज आदि गोज देयर फॉर 2 hours टू वर्क, एंड इसको ऐसे 2 बार दे देंगे 2 रूम्स का. तो 12 to 1 रूम नंबर 203 में 12 o'clock से 1 PM तक जाना है. और क्या करना है, place the following items on the service table, right? So उसको ये बताया गया है कि 12 बजे से 1 बजे तक आपने रूम नंबर 203 में जाके जो उनका मेन सर्विंग टेबल है वहां पे 4 bags, 3 bags रखने हैं, 4 pouches of sugar रखनी है, 4 pouches of milk रखनी है, 2 pouches of coffee रखनी है, 2 spoons to stir. और बाथरूम में क्या रखना है, 2 soaps, 2 moisturizing lotions, 2 shampoos, 2 big towels, 2 hand towels, 2 shower caps. Now this is for a person who can read and kind of tick. Now I'll show you a more visual thing for the same thing. On the left hand side आप उसको दे रहे हो एक फ्लिप करने वाला, जैसे कि एक टेबल कैलेंडर होता है, ऐसी एक चीज है. तो आप पहले लेफ्ट वाला देखिए कि खाली उसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंस फ्रेजेस लिखे हुए हैं. तो 2 bags, 2 milk pouches ऐसे करके, ये सपोज ये पर्सन खुद जानता है पेज टर्न करना, और ये पेज टर्न करता है, नेक्स्ट पेज में नीचे लिखा हुआ है 2 coffee pouches and 4 sugar pouches.
So he knows to turn. If someone doesn't know, वो यहीं रख के आ जाएगा, तो उसके लिए हमने next sample दिया है. 2 tea bags, 2 milk pouches, or turn the page. So when he turns the page, आता है 2 coffee pouches, 4 sugar pouches, turn the page, और उसके बाद होगा go to the bathroom. और फिर बाथरूम में जो सामान रखना उसका होगा. अगर और ज्यादा विजुअल एड चाहिए तो जो हमने राइट हैंड साइड में डाला है उसमें लिटरली हमने टी बैग्स, मिल्क पाउचेस, कॉफी पाउचेस, शुगर पाउचेस, पिक्चर्स भी बना दी हैं कि इतने तुमने रखने हैं वहां. सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट्स, तो आप देखेंगे कि इफ द पर्सन इज नॉट वेरी एकेडमिक एंड I would say कि बहुत उसका like specialized skill नहीं है, but these are things they can easily be trained for, right? So we will go to have you all seen this slide? Yes, ma'am. Okay, right. Now if a family member runs a shop or a restaurant or whatever, और वहाँ पे you are training your person with autism to work, so yeah, it's a very like this is a very nice sample. I'll just rush through this because time हमारा हो रहा है, we started late. ये उनको एक schedule बना दिया, मॉर्निंग में 11 से 1 बजे काउंटर पे, 1 से 2 बजे लंच, 2 से 4 go home and relax. After relaxing time 4 to 6 you are back to the cash counter. Evening 6 to 7 you can go for a walk. Evening 7 to 9 count the cash on the machine, finished for the day. और अगर उसको help चाहिए तो इस तरह के काउंटिंग के लिए 2 rupees के नोट्स कितने हैं, 5 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, and then finally using a calculator to add up, right? So इस तरह के सपोर्ट्स जो हैं आप देख रहे हैं अपने काम में, किसी होटल के काम में या ऑफिस के काम में, we can definitely give them. Other things also, these we have done already. So in a nutshell, a structured physical environment with as much as possible use of universal design. Universal design का मतलब है design which is applicable to all, like work areas, work cabins, जो हम लोग वो डालते हैं रिमाइंडर्स, वो तो यूनिवर्सल डिजाइन आजकल सभी एम्प्लॉइज को चाहिए होता है. सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट, on job supports like clear instructions of what the employee expects and what the employer expects and what the employee can expect, and most important is the respect and dignity of the person with autism. तो ये थोड़ा सा कॉमन सी चीजें हैं कि वर्क प्लेस में जो सपोर्ट चाहिए होता है, बट आप इसमें देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोल क्या है कि जो को वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने का है, और साथ में इंडिविजुअल को भी थोड़ा अवेयर करने का अबाउट his behavior and skills. After this, I would just like to touch upon 1 or 2 things because we are running short of time. You will wonder कि मैंने तो 2 या 3 एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं कि अपनी शॉप में बैठा है बच्चा या किसी होटल में हाउसकीपिंग कर रहा है या किसी ऑफिस में, बट व्हाट आर द काइंड ऑफ जॉब्स दैट कैन बी ऑफर्ड टू पीपल विद ऑटिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट की बात आती है. वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ जॉब्स, दे आर वेरी गुड. लाइक आई सेड कि जहाँ पे प्रोग्राम्ड काम होता है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है काम और उस पे काम करना है, कोई डेटा एंट्री करनी है, इन सब कामों में दे आर वेरी गुड. असेंबलिंग, बिकॉज असेंबलिंग एक बहुत रेपिटेटिव वर्क होता है. तो लाइक जो वॉच फैक्ट्रीज हैं और ये सब जगहें हैं जहाँ पे आपको जिग्स दिए जाते हैं और एक बार सिखा दिया जाता है कि जो माइन्यूट डिटेल्स में कि किस जगह को कहाँ, किस चीज को कहाँ लगाना है, वो आपके और मेरे लिए शायद बहुत बोरिंग हो जाएगा. But with that detailed kind of work, they can do very well. They can, like उनको सिखाया जाए how to feed, standardized information, standardized data. मोबाइल्स में कितना कुछ होता है, वेदर को लेके, कैलेंडर को लेके कितनी चीजें होती हैं. They can do this work very good, very well. The other thing is कि एक जमाने में कहा जाता था that people with autism, उनके लिए universities are like sheltered workshops. यूनिवर्सिटी में जो लोग काम करते हैं वो अपने टॉपिक के माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट के माहिर होते हैं,
और अगर आप बहुत ज्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं भी कर रहे और अपना लेक्चर दे के आ रहे हो, अपनी क्लास दे के आ रहे हो, फाइन. So yeah, they can go into education, they can do a lot of that, many of them. uh, they can be very good with any work कि जिसमें visually mediated हो जाओ. I remember one lawyer sharing once. He said, I had a person with me who was my co-worker and he used to collect information for me. Which is जो, that he said कि you can call it a para job of in law. तो उसको काम था to get information, address, relative का, वो इस डेट पे कहाँ था, वो यहाँ कब गया. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक हम बोल रहे हैं कि बहुत एक छोटा सा दायरा है जिसमें ये लोग काम कर सकते हैं. Can work with autism, can work in a variety of programs, but we have to understand them. And one person with autism will not be like the other person of autism with autism. तो कौन सा पर्सन, कौन सा व्यक्ति किस जॉब में फिट बैठ सकता है, वो एक सोचने वाली बात होती है. उसके लिए प्रोफेशनल वो चाहिए. सर मैं एक लास्ट स्लाइड दिखा दूं. इसमें मैंने एक्चुअली बेस्ट जॉब्स, सो टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जैसे मैंने बोला, जिसमें डेटा फिल करना, दे आर वेरी गुड विद दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. साइंस और मैथ में ये लोग कई बार बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि साइंस और मैथ बेस्ड होता है ऑन फैक्ट्स वर्सेस इमेजिनेशन. तो जो भी चीज फैक्ट पे, फॉर्मूलाज पे डिपेंड करती है, they might do it very well, right? Lot of assembling and all, like I said, manufacturing and fabrication, because इसमें बहुत assembling वगैरह होता है, repetitive work है, they like to do it. They can be technical writers, कि जो होता है कि यूजर मैनुअल्स होते हैं जिनमें सब फैक्ट है. कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फैक्ट्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको लैंग्वेज की क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा काम नहीं करना, और इनको एक दे दिया जाता है, एक स्पेसिमेन, एक मॉडल दे दिया जाता है बनाने के लिए, दे कैन बी वेरी गुड विद दैट काइंड ऑफ वर्क. पैरालीगल आई जस्ट सेड. एकेडमिक ऑल्सो मैंने बात की है कि वो अपने अच्छा एकेडमिशियन करियर कर सकते हैं, सम ऑफ देम, स्पेशली वंस विद एस्पर्जर्स, क्योंकि वो टॉपिक और सब्जेक्ट्स में बहुत प्रेफरेंस रखते हैं और अच्छा करियर उनका उसमें हो सकता है. राइट? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल वर्क. बहुत से लोग जिन्हें ऑटिज्म है वो इतने सिंपल होते हैं, इतने वल्नरेबल होते हैं, दे आर सो नाइस, कि किसी एनजीओ में या किसी सोशल वेलफेयर के वर्क में they are able to do very well, because the environment is very naturally supportive for them in that job. And the second thing is their own understanding about their diagnosis helps them to work for the cause and understand what work is happening there. तो कई बार एनजीओज में सोशल वेलफेयर के ऑफिसेज जो हैं, सोशल वेलफेयर का जो काम करते हैं लोग, उनमें ये लोग बहुत इंटरेस्ट से काम कर सकते हैं. And of course, this is Stephen Shore. He's a special educator and an educationist. And he says that potential of people with autism spectrum is unlimited, just like anyone else. Unlimited है, हमें खाली उसको क्या करना है, unveil करना है, हमें उसको पहचानना है. And yeah, so my presentation here is over. And like I said कि अभी बंद कर रही हूँ मैं presentation, sir. और अगर किसी का कोई सवाल है तो हम उसको आंसर करते हैं. So just I wanted to know कि like last few months we saw the people with autism entering into the field of modeling. Yeah. There were some boys, they were entering. So just I wanted to know, because I have also some adult students with autism, they wanted how successful they people are and what is the scope in future. Is there any scope? Because I am not getting any other, first round तो they do. After that एक बार बाबा होगी, उसके बाद कहीं कुछ कोई पूछता ही नहीं है. हाँ वंदना, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. एक तो लाइक वी सेड कि no two people with autism are alike. No, I think the ones who are good with modeling, long term जो modeling में good होंगे, I would say. Not कि हमने उनको कहीं खड़ा कर दिया रैंप में और उन्होंने कर दिया. तो the ones who are good with modeling will be, I think, the ones कि obviously modeling demands
are such that you have to have an aura and a profile. Hmm. Profile, let's be honest about it. That's the way the world खाली is. हो ये वर्ल्ड ही ऐसा है मॉडलिंग का. खाली तो एक इंडिविजुअल विद खा ले तो ऑटिज्म वो सेल्फ अवेयरनेस है. Because खा ले तो what नहीं I खा लो feel ki like we people in this खा ले ना खाऊं तो we are aware, ना खाऊं but खा बोला the मैं अच्छा नहीं आई खा थिंक society कुछ लोगों के माइक्स अनम्यूटेड नहीं है. प्लीज म्यूट कर दीजिए. हाँ जी. but the society also needs to be get knowledge of all these Right, things. absolutely, absolutely. Because like हम लोग masking की बात कर रहे थे. So many of them can be, they can be trained that how do you have to carry yourself on the ramp or how you have to carry yourself. तो बहुत सारे तो imitation कर ही नहीं पाते हैं ना. इसमें imitation भी चाहिए कि आपको कोई सिखा रहा है तो क्या है कि ये कैटवॉक भी तो imitation से ही सीखते हैं मॉडल्स. तो Yeah, अगर they can. तो सेल्फ अवेयरनेस, those skills. और कई बार क्या होता है कि I think family support, Vandana, is a very big thing in this. Yes, that I know, ma'am. With the Because families will be that grooming of that person to become, a model, that has to come from the beginning. कि अगर sometimes moms and families वो इतने ज्यादा थेरेपीज करनी है और और चीजों में इतने अपनी लाइवलीहुड में इतने को पूरा करने में इतने उलझे हुए होते हैं कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि उन स्किल्स को ग्रूम करने का बच्चे. I know that, ma'am. So मतलब just जो इस line में स्टिल मॉडलिंग, आई वुड से स्टिल मॉडलिंग इज समथिंग जिसमें हम yeah बिकॉज दे हैव media. डेप्थ है हमारे बच्चों के फेसेस में. Yeah, ma'am, like we tried to make a small video also of our children really giving corona awareness. Okay. Hello. हाँ, I'm listening. हाँ. It all depends. There's a section of society who accepts that, like I will tell you, lemon tree जो है उनकी एक उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी लेमन ट्री होटल्स ने. और उन्होंने कहा था कि देवर पीपल पीपल कमिंग टू द उनके जो क्लाइंट्स थे जो होटल में आते थे, गेस्ट होटल के जो होते थे, वो कहते वी लाइक टू कम हियर बिकॉज ऑफ दिस पीपल वी सी एट द रिसेप्शन and the people we see in the rooms, special needs people. तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है. तो to create that world again, you need awareness that when these children are doing the modeling, whether it's a still modeling or it is a more mobile kind of an active modeling, तो लोगों को भी ये awareness हमें दिलानी पड़ेगी for acceptance. But many of them, I know someone जिनकी एक बहुत चेन है, फ्रेंचाइजी है टी कैफे की. So the son has done in Chennai the modeling, and one of very attractive modeling. It's a still modeling. Still modeling में तो बहुत बच्चे I think हम उनको prepare कर सकते हैं because they have that एक far away depth वाली look हमारे बच्चों की होती है जो एक models किसी किसी चीज की मॉडलिंग में जरूरत पड़ती है उसकी. Can I, ma'am? Sure. Yeah. My son, he has completed graduation. In fact, he has done double graduation, but he's not able to crack the interviews. He's appeared 2 or 3 interviews. Third or fourth round he goes, but somehow the things become, I will put it as his jack of all, but king of none. And the things that are required probably is little falling short. My question is there anything that preparedness for employability, any training program that goes on? See, I Second thing is how to choose the job for his liking. See, first of all, you need to know his interests and his, that kind of a profile, that what would he do well. See, interview, I can imagine, I can very well understand what you're saying, because an interview is a very unpredictable social situation. Right. The faces in front of you are different. They're all, kind of looking at you, bombarding with questions and all of that. So it's a very unpredictable situation. So yeah, if you can have some, close people, family, friends, or his age group people who can, create that mock environment in which he goes for an interview and all. And the other thing is that I think unka CV aisa banaiye ki people who are interviewing will focus not on the interview so much as his knowledge.
the CV should be such which he can highlight on his CV. See, at the end of the day, he is going to be working in a place where he needs people who are accepting. So he may not want to mention autism. If you don't want to, don't mention autism at once. You know, बोलना हो तो बोल सकते हैं, but you can mention that, you know, I would I would request and appreciate an interview with only a limited number of people or something like that. तो इतनी सारी companies में कोई company तो समझे कि okay, I'm seeing his CV, there is something here, so let me try it out. People will try. Are there any training centers for the Job coaches? Where are you staying? Mumbai. I'm sure Forum for Autism would be knowing someone over there, because Mumbai का मुझे इतना पता नहीं है. Job coaches for autism आप ढूंढ के देखिए. I mean, you may get it on the net, but Mumbai. Even he attended one from Vishesh in Chennai. I think. I mean, I can say for sure southern part of the country is more accepting. Right. In general, that is, I am from North India, but you know, like very much living in Punjab now. But yeah, I guess people in that part of the country are very, you know, accepting and easy working there as compared to other places. Thank you. ओपन एम्प्लॉयमेंट या इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयर और जो ऑटिस्टिक एम्प्लॉय है उसका संबंध कैसे सक्सेसफुल हो सकता है या कितना सफल हो पाता है? मैम थोड़ा सा इस पे. सबसे ज्यादा चैलेंज ओपन एम्प्लॉयमेंट में ही होती है, सबसे ज्यादा. बिकॉज यहाँ आपका क्या है कि यू आर अमंग सो कॉल्ड टिपिकल पीपल ऑल द टाइम. जब आप एंटर करते हो किसी ऑफिस को, कई बार तो आपके एम्प्लॉयर को भी नहीं मालूम होता कि कुछ है, कुछ इशू होगा या ऑटिज्म क्या है. तो वहां पे चैलेंजिंग तो डेफिनेटली होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये टू वे प्रोसेस है. तो हमें काफी कोशिश करनी है कि जो हमारा द पर्सन विद ऑटिज्म हु इज वर्किंग, तो उसका जो काम है, जो उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर से भी चाहे कोई प्रोफेशनल हेल्प लेके उसमें उसको इतना हम सक्षम बना दें, इतना एबल कर दें जॉब पार्ट में कि जो दूसरी सोशल डिफिकल्टीज वगैरह उसको आ रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो बैलेंस क्रिएट कर पाए. And the employer also knows कि but this person gives a good, he's productive, he gives a good output. So why are these issues happening? And then sensitization can be done. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब जॉब सिलेक्ट कर रहे हैं हम फॉर द इंडिविजुअल, तो उसमें हम उसको कितना अपने काम में कितना उसको एक्सपर्ट कर सकते हैं. And then slowly rapport can be built. सी दुनिया अभी भी अच्छे लोगों से भरी हुई है, इसलिए चल रही है, नहीं तो कभी के हम कोलैप्स हो जाते हैं. यस, थैंक यू मैम. अच्छा मैम, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं लोगों की कि मेन चैलेंजेस, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया है, और सारे जो भी बैरियर्स या जो भी मेन चैलेंजेस हैं वो हमने सुना है, समझा है. मेन बैरियर्स क्या है मैम एम्प्लॉयमेंट के लिए, ओपन एम्प्लॉयमेंट खास तौर से? आज इंक्लूसिव का हम लोग भी बोलते हैं, इंक्लूजन चाहिए, तो वहां पर मैम बैरियर तो आई थिंक मेन बैरियर तो यही फैक्ट है कि ऑटिज्म इज इनविजिबल. डिसेबिलिटी दिखती नहीं है कि इसमें बंदे को जरूरत क्या है, तो इसीलिए हर चीज एक बैरियर बन जाती है. लाइक मैंने कहा, आजकल के ऑफिसेस काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, स्पेशली बड़े टाउन्स वगैरह में. कुछ ऑफिसेस वगैरह आप जाओ तो इतने क्लटर्ड वगैरह नहीं होते. बट बैरियर्स क्या होते हैं कि आजकल वैसे ही लाइफ हैज बिकम वेरी सोशल लाइफ. इनके उस तरीके के बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स की जगह दूसरे बैरियर्स भी होते हैं, एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं लोगों के. क्योंकि क्या होता है कि आज की जनरेशन में स्पेशली द यंगर वंस, क्योंकि इतने एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ना है, तो एक वर्क हम लोग जैसे देखें कि कोई सरकारी नौकरी में हम जा रहे हैं, कोई स्टेट का ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो वहां पे एक बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है मोस्टली. कभी किसी की ट्रांसफर हो जाएगी तो उस बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा कि हाँ जी आज इनकी ट्रांसफर, आज फेवल है, इनकी जगह दिस पर्सन इज कमिंग. बट इन
ये लोग प्राइवेट ऑफिसेज स्पेशली जब ओपन एनवायरनमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज की बातें करते हैं, एवरी डे द सिचुएशन इज डिफरेंट और इतना कंपटीशन है कि वो प्रोजेक्ट्स बदलते हैं और क्या वो डिसीजंस बदलती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम and how people new boss comes, new employees come, and it is like and आजकल social partying and all this is so much a part of the work कि ये challenges हैं, इसके लिए ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है। बाकी फिजिकल बैरियर्स की तो हम जानते ही हैं कि लाइट कैसी है, क्लटरिंग तो नहीं है, साउंड्स तो नहीं है, क्या अगर वो हेडफोन लगा के बैठेगा तो पीपल कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी जो चीजें हैं ये बैरियर्स हैं। और विजुअल सपोर्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाई कि अगर इंडिविजुअल को हाउस कीपिंग में वो टी बैग्स की फोटो भी चाहिए है तो दोज आर द बैरियर्स की, उसके दोज आर द थिंग्स की जब वो नहीं होते इनके पास, तो बैरियर इज नॉट हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। बिगेस्ट बैरियर कि हम ऑडिटरी पे बहुत डिपेंड करते हैं, कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे बहुत डिपेंड करते हैं और इंस्ट्रक्शंस बहुत चेंज करते हैं। So ये सारी चीजें they act as barriers in their work. So sometimes a semi-sheltered environment I feel is very good. या तो एक ओपन एनवायरनमेंट ऐसी हो कि जहां आपके एम्प्लॉयर बहुत, देखिए एक असूल है नेचर का कि चीज हमेशा फ्रॉम हायर लेवल टू, चाहे वो पानी हो या कुछ हो, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल आती है। जब तक कि द मैनेजमेंट, द बॉस, द एम्प्लॉयर इज नॉट सेंसिटाइज्ड, नीचे सेंसिटाइज होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सो जस्ट लाइक मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं और बिजनेस मैनेजमेंट वाले आप वर्कशॉप्स करते हैं। आई थिंक हमारी फील्ड के भी वर्क गाइड्स जो हैं फॉर पीपल विद वेरी स्पेशल नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स करके कोई एक फोरम बन सके कि जो इन ऑफिसेज में जाके इनको सेंसिटाइज कर सके, इट वुड बी वेरी गुड। यस मैम, थैंक यू मैम। बस एक लोगों के सवाल है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारा बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है, सब कुछ पढ़ाई लिखाई, लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए वो सिक्योर है, वो कैसे एक इस इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में या इस ओपन एम्प्लॉयमेंट में सर्वाइव करें। तो उन पेरेंट्स के लिए मैम बस कुछ सलाह चाहता हूँ कि उनके लिए क्या सलाह है कि वो कैसे अपने बच्चे पर ट्रस्ट करें, कैसे उसको आगे प्रमोट करें, बस ऐसे एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से मैम। पहली चीज तो ये कि जो प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से और समथिंग, वो हम ये नहीं है कि जैसे वो कहावत होती है ना कि विल क्रॉस द रिवर व्हेन वी कम टू इट, इस केस में वो नहीं है कि जब वो सिचुएशन आएगी तो हम ट्रेन कर देंगे। आई थिंक इवन अगर हम देख रहे हैं कि दिस इंडिविजुअल इज वेरी एबल, माय चाइल्ड इज वेरी एबल, ये एकेडमिक्स में कर रहा है और समझ के कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि रोड से कर रहा है, और ये उसको अप्लाई भी कर लेता है लाइफ में, ये एग्जाम वगैरह भी दे लेता है, हम वो सब चीजें देख रहे हैं। तो इसका तो हमें यहीं से शुरू, तभी से शुरू करना है उसको उस फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो उसमें हमें मतलब इंडिविजुअल को भी मतलब उसे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसेंट तो उसका हर चीज में होना चाहिए। आजकल बहुत से जॉब्स हैं जो घर से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो पर्सन का कंसेंट भी होना चाहिए। अगर ओपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमको वो जैसे आपने बोला जॉब इंटरव्यूज में दिक्कत आ रही है, तो हमें एक फैमिली के ग्रुप डिस्कशन में हमारे कुछ क्लोज जो हैं एक फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करके कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, उनके साथ हम कोई कॉमन करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हम बाद में अपने बच्चे को फीडबैक देते हैं कि अगर आपको आगे नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलना है तो आप एक्सक्यूज भी करके जा सकते हो, आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग इट बोल सकते हो। ये सटल चीजें जो होती है ना, जिनको हम बोलते हैं माइनर, छोटी छोटी चीजें, ये अगर हम लेवल पे शुरू से उसको एक कम्युनिटी का हिस्सा बना के और उसको छुपाए ना, उसको अपने फ्रेंड सर्कल में हर जगह एक एक्सपोजर दें कि वो बोल सके और बोलना सीख सके, उसको सिखाना कि व्हाट इज टॉपिक, कॉन्वर्जेशनल स्किल्स क्या होते हैं, ये सिखाना। वहीं से तो इंटरव्यू की शुरुआत होती है। इंटरव्यू में जब तक वो क्वेश्चन उनसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे वो तो फटफट अच्छे आंसर दे देंगे, बट जहां वो एक कॉन्वर्जेशन के पैटर्न में आ जाएगा वहां पे
दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू में देयर आर 4 पीपल सिटिंग, एक ने एक क्वेश्चन पूछा, उसी क्वेश्चन को किसी अलग फॉर्म में उसी से रिलेटेड किसी और ने अच्छा तो फिर ऐसा होगा, तीसरे ने कुछ और बोल दिया, तो वो जो ग्रास हॉपिंग करनी पड़ती है ना इस एक चीज को लेके, वो प्रैक्टिस जो है वो हमें इंडिविजुअल को दे सकते हैं हम शुरू से, अगर वो हमें मालूम है कि वैसी Yes. वाली एबिलिटी रखता है within the family, within the community, within sibling circle. Your sibling circle is very good. क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का सर्कल होगा वो प्रोटेक्टिव होगा, वो उसके हिसाब से बात करेगा जो उसको कंफर्ट देगी, बट सिबलिंग का सर्कल जो है वो शायद सेम एज ग्रुप के ऑलमोस्ट होते हैं, तो एक बहुत उसको एक्सपोजर देगा लोगों के साथ बात करने का, कम्युनिकेट करने का, प्लानिंग करने का, जिसको हम बोलते हैं Right, ma'am. रीजनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. Right, ma'am. And know Thank you, your ma'am. child, know your child and see मैं एक what बार kind फिर of से problem. जितने भी राइट मैम, तो हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे. थैंक यू सो मच मैम.